मरीजों को उनके स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार दिलाने, उनके जीवन जीने के अधिकार को दिलवाने के लिए मेरे शरीर में प्राण है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। या तो मैं रहूंगा या तो उनके अधिकार मिलेंगे। तो इस वक्त हम लोग वाराणसी में हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हेड हैं प्रोफेसर ओम शंकर, वो इस वक्त आप देख सकते हैं आज 9वां दिन है। 9 दिन आज हो गए। कमरा नंबर 19 में खुद अपने ही चेंबर में जो है वो आमरण अनशन कर रहे हैं और यहीं से मरीजों को भी देखते हैं। ये जो ओपीडी के जो मरीज हैं उनको भी देख रहे हैं और ये तमाम लोग हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं ये समर्थन देने आए हैं प्रोफेसर साहब के धरने का और वो चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो लोगों को मिले और जो डिजिटल लॉक लगा हुआ है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हक है उसको जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए, ऐसी सबकी डिमांड है। और इस वक्त हमारे साथ जो है चंदौली जिले के पूर्व सांसद जो हैं रामकिशन साहब, वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहते हैं आप लोग चूंकि पूर्व सांसद रहे हैं। का ये जो आंदोलन है वो बहुत ही जनता के हित में है। जी जी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो जिस डिपार्टमेंट को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। इन्होंने इसके पहले भी ऐसी अच्छी मशीनें पड़ी थी जिसको ऑपरेट करने वालों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, मुझे याद है। जी जी। और वो तो हम समझ रहे हैं, वो तो मान लीजिए एक इतिहास हो गया, लेकिन अभी के जो हालात हैं, अभी का हालात ये है कि जो इनका मांग है उसको सरकार पूरा करे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी बात कि इस बहुत पुरानी मांग है कि काशी सुंदरलाल अस्पताल को एम्स का दर्जा, ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को मांग, और जिसको डॉक्टर साहब नहीं हम सब की मांग थी कि पूर्वांचल में एम्स बनावे, चाहे इसको शुरू करें या इसकी जमीन मिर्जापुर में जो पड़ी है वहां भी बना सकते थे, लेकिन ये सरकार काम कम करना चाहती है। बात ठीक है, वो चीजें हम समझ रहे हैं सर। हमारा कहने का मतलब है कि जब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अगर आप निभा रहे हैं तो आपने कोई कमेटी बनाई, अपने नेताओं को पार्टी के लोगों को ले जाकर के, क्या आपने कोई कमेटी के लोगों ने वीसी से मिले, प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए हम लोग चुनाव में फंसे हैं। मैं आजमगढ़ में मेरी ड्यूटी लगी है। चुनाव के बाद या उससे पहले भी हम लोग इस चीज को लेकर के मिलेंगे, वीसी से भी मिलेंगे, जिला प्रशासन से मिलेंगे। किसी व्यक्ति को जो 9 दिन हो गया आमरण करते हुए उसे इस तरह से छोड़ना सरकार या प्रशासन की एक अनियमितता है और ये सख्त कार्रवाई। आपकी बातें हम समझ रहे हैं, आपकी हम बातें समझ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को 9 दिन हो गए बिना अनाज का, बिना खाना खाए, सिर्फ पानी के दम पर कोई व्यक्ति अगर 9 दिन तक अभी गुजर रहा है तो क्या हम 1 तारीख इलेक्शन बीत जाने का या 5 तारीख रिजल्ट आने तक का हम इंतजार करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। ये कार्यवाही हम लोग करेंगे, बैठक करके इस पर इनके इस आंदोलन का समर्थन करेंगे और इस बात को जनता तक ले जाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से जब जनशक्ति दबाव बनाती है तो शासन प्रशासन उसको और अच्छी तरह से सुनता है। शासन प्रशासन और अच्छी तरह सुनता है। इस मामले को अगर न्यायालय की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के भी मामले शामिल हैं इसमें, कागजात वगैरह भी हैं, कुछ लोगों को आरोपी भी बनाया गया है और ऑर्डर भी जारी किया गया है कि जो 4था मंजिल है पूरा और 5वां मंजिल आधा ओम शंकर साहब के डिपार्टमेंट को दिए जाने का मामला है। तो इस मामले में क्या इलाके के लोग या यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, क्या इस मामले में कोई लीगल एक्शन लेना चाह रहे हैं? देखिए ये तो वकील साहब लोगों का जिम्मेदारी। आप सर अधिवक्ता हैं जी। सर आप लोग कुछ विचार कर रहे हैं? जी, मैं प्रभु नारायण पांडे, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। डॉक्टर साहब के विषय में जब हम लोगों को जानकारी हुई तो बड़ा ही कष्ट का विषय है, बड़ा निंदा का विषय है कि ऐसे महान डॉक्टर जो समाज सेवा के लिए, जनता के लिए, इनके घर का व्यक्तिगत मामला नहीं है, जैसे और लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त है वैसे ये भी लिप्त रह सकते हैं। अगल बगल यहाँ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं। मेरा जो सवाल है उस पर थोड़ा फोकस करिए। आज जो यहाँ भ्रष्टाचारी अधिकारी, डायरेक्टर, कुलपति और सुपरिटेंडेंट इस मामले में लिप्त हैं, अगल बगल के डॉक्टरों से संबंधित हैं। यहाँ जो भर्ती होने के लिए आते हैं उनको बता देते हैं बगल के डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, फला डॉक्टर के यहाँ चले जाओ। आज डॉक्टर साहब की मांग पे यहाँ बेड निर्माण भी हुआ, 3रा तल्ला 4था तल्ला कुछ बना है, आपकी मांग पे बना था, लेकिन आज इनको अलॉट नहीं किया जा रहा है, इनको नहीं दिया जा रहा है।
इनके मरीजों को नहीं दिया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का मामला है और इस भ्रष्टाचार के मामले को हम लोग जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को पत्र देंगे। अगर इस पे वार्ता नहीं बनती है, बात नहीं बनती है, तो हम लोग 156(3) में FIR कराएंगे और उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो जेल के अंदर होंगे। ये कार्रवाई जेल में होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारी जेल में होने चाहिए। उन लोगों को प्रशंसा पत्र नहीं मिलना चाहिए। जो डॉक्टर अभी BK गुप्ता है, जिसके विषय में आज पता चला, के गुप्ता, वो मेडिसिन का डॉक्टर है, ब्लड बैंक का इंचार्ज बना दिया जाता है। ऐसे अपराधी को प्रोन्नत दिया जाए, उसको सहयोग दिया जाए, उसका समर्थन किया जाए। इसका मतलब है कि यहाँ सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अकेले डॉक्टर साहब की लड़ाई अभी नहीं रह गई। ये सारे लोगों की लड़ाई है, ये पूरी जनता की लड़ाई है, ये जनमानस की लड़ाई है। हम लोग भी लड़ेंगे, इनका साथ देंगे, समर्थन देते रहेंगे। जहां भी जरूरत होगी हम लोग साथ में रहेंगे। तो मामला न्यायालय में भी जाएगा, 156(3) के तहत भी जाएगा, ऐसा वकील साहब भी बता रहे हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। नाम क्या है सर? जी, मैं राहुल राज हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा 2014 में। तो मेरा ये सवाल है कि अभी चूंकि 9 दिन ये हो गया है, तो छात्रों का यूनियन चाहे मौजूदा रहा हो, चाहे जो छात्र पहले पूर्व हो चुके हैं, क्या उन लोगों की तरफ से इस मामले में कोई कोशिश होने वाली है या समर्थन कर रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो छात्र संघ अभी बंद है लगभग 1.5-2 सालों से, लेकिन छात्र अभी मरे नहीं है। वो बिना छात्र संघ के भी सशक्त हैं और वो लड़ने के लिए आज भी तैयार हैं। और आज इसी संदर्भ में हम लोगों ने जब जाना कि डॉक्टर साहब इस तरीके से एक अच्छे काम के लिए एक संवैधानिक तरीके से वो धरने पे बैठे हुए हैं, तो तमाम छात्र संघ के सारे पदाधिकारियों और भाइयों के साथ आज हम लोग यहाँ पर इनको समर्थन देने आए हैं। और चूंकि ये संवैधानिक काम है और लीगल काम है, जो कि 4था और 5वां तल बनाया गया था कार्डियोलॉजिस्ट के लिए और उसको किसी और अन्य विभाग को आवंटित कर दिया गया, तो ये पूर्ण रूप से भागीदार भ्रष्टाचार के हैं। यहाँ का कुलपति करप्ट है, ये पूर्ण रूप से ये साबित होता है। और आज इसी का विरोध करने हम लोग सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जो भी करना होगा, अस्पताल से लेकर, रोड से लेकर, इस पूरे BHU के बाहर तक या विद्यापीठ से लेकर कचहरी तक, चूंकि मैं अधिवक्ता भी हूं, हम लोग इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे, कचहरी में भी उठाने का काम करेंगे। जैसे हमारे अध्यक्ष बार के यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने कहा कि 156(3) से हम कोर्ट से मुकदमा भी कराएंगे। तो हम लोग कल निश्चित रूप से, कचहरी कल खुलेगी, सोमवार है, तो हम लोग इसको मुकदमा में तब्दील कर केस मुकदमा कर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी सहयोग हो सकता है इस आंदोलन में, छात्र अधिवक्ता साथी आपके साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। शुक्रिया आपका। हम अभी डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं। छोटा सा एक जानकारी लेंगे, बयान लेंगे कि चूंकि आज 9 दिन हो गया है। डॉक्टर साहब, अभी कितने दिनों तक आप आमरण अनशन करते रहेंगे? जब तक कि ये जो मरीजों को उनके स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार दिलाने, उनके जीवन जीने के अधिकार को दिलवाने के लिए मेरे शरीर में प्राण है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। या तो मैं रहूंगा या तो उनके अधिकार मिलेंगे। या तो डॉक्टर साहब रहेंगे या उनका अधिकार मिलेगा। साफ बात यह है कि जब तक प्रशासन, चाहे BHU का हो, चाहे वाराणसी का हो, या खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हमारी खबरों को देख रहे होंगे या उनका IT सेल देख रहा होगा, तो इस मामले को उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके अपने संसदीय क्षेत्र का मामला है। वो गाजा का जंग खत्म करा दें, शांत करा दें, यूक्रेन रूस का जंग खत्म करा दें, लेकिन वो अपने देश के अंदर का और खासतौर से उनके अपने घर का, यानी हमारे मोदी जी के जो अपने घर का जो जंग है, उसको वो कैसे शांत कराएंगे? इस मामले में उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनके दफ्तर में भी, उनके कार्यालय में भी, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी प्रोफेसर ओम शंकर के बहुत से खतवात पहले से ही मौजूद हैं, लेटर मौजूद हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता तो हम आखिर क्या माने? इसका मतलब तो यही होगा कि जो कुछ भी हो रहा है, सत्ता, शासन, प्रशासन सबकी मर्जी से हो रहा है। जरूरी है कि सरकार इस मामले का खुद ही संज्ञान ले और जो भी इस मामले में संलिप्त हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अपने सहयोगी के साथ वाराणसी से शम्स तबरेज, टाइम्स मेल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।